हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण मंजरी का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम सभी लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके लेसन का नाम है भाषा, लिपि व व्याकरण। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये होता क्या है। तो बच्चों, आप बोलते हो अपने घर पे अपने मम्मी पापा से, स्कूल में अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हो और लिखते भी हो। तो जो आप बोलते हो, जो लिखते हो, वही भाषा कहलाती है। जैसा कि आप अपने स्कूल में हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, तो ये तीनों ही जो है भाषा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो ये आप चाहे इसको बोलिए या फिर लिखिए, ये भाषा कहलाती है। और लिपि क्या होती है? जो जिस तरीके से हम लिखते हैं अपनी भाषा को, अगर हिंदी के लिखने का तरीका तो अलग है, इंग्लिश का भी अलग है और उर्दू का भी अलग है। इस तरह से जो ये भाषा को हम लिखते हैं, इनके लिखने का जो तरीका होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण का क्या होता है? तो व्याकरण बच्चों होता है कि किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोलना, लिखना और पढ़ना, समझने के लिए उस भाषा की कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो जो उस भाषा के नियम और शर्त को बताता है वही व्याकरण कहलाता है। मान लीजिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए हमको हिंदी बहुत अच्छे सीखने के लिए हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और अगर इंग्लिश भाषा हमको बहुत अच्छे सीखनी है तो उसके लिए हमें इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। और अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू भाषा को, तो उसके लिए हमें उर्दू के व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों, भाषा जो हम बोलते पढ़ते हैं उसको कहते हैं लिपि। जो हम उस भाषा में, चाहे हिंदी, इंग्लिश हो, उर्दू, उसको हम लिखते हैं, उसके जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि। व्याकरण किसी भी भाषा को पढ़ने और समझने के लिए जो बेहतर नियम बताता है वही उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। तो इस तरह से इस शीर्षक से, इस जो नाम है लेसन का, इससे आप लोग परिचित हो गए, आप लोग जान गए इसके बारे में। तो आइए हम लेसन के अंदर पढ़ लेते हैं। बच्चों, चित्र देखकर बताओ कि बच्चा क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चे हैं पिक्चर में। दोनों बच्चे चंदा मामा दूर की, ये कविता है, पोयम, इसको पढ़ रहे हैं। तो यह बच्चा एक कविता की पंक्ति यानी लाइन गा रहा है। यानी ये जो दोनों बच्चे ये कविता की लाइनें गा रहे हैं। तो अब बताइए, आप और हम आपस में कैसे बात करते हैं? बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया ना कि आपस में जब हम लोग बातचीत करते हैं, आप अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने स्कूल के टीचर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो वहां पे आपस में बातचीत करने के लिए कुछ अलग अलग आवाजें होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उसी के द्वारा तो हम बात करते हैं ना। तो आगे देखते हैं। हम लोग आपस में बोलकर बातचीत करते हैं। इसी प्रकार हर प्राणी की आवाज अलग अलग होती है। हम सभी के मुंह से निकलने वाली इस आवाज को ध्वनि कहते हैं। यानी अभी हमने आपको बताया ना, आप अपने माता पिता से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, तो बातचीत करने के लिए हमें कुछ शब्दों को की जरूरत पड़ती है। तो उन शब्दों को ही जब हमने मुंह से आवाज से निकालते हैं तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। जो भी आवाज हमारे मुंह से निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं। और हर प्राणी की, मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग है, जो जिंदे इंसान हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी आवाजें अलग अलग होती है, ना कि एक जैसी। यानी एक जैसी नहीं होती है, सबकी आवाजें अलग अलग होती है। अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चों इस पाठ में। तो आइए अब कुछ प्राणी तथा उनकी आवाजें पहचाने। यानी जो भी पशु पक्षी हैं उनकी आवाजों को हम पहचान लेते हैं। तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अर्थात बच्चों, बिल्ली की आवाज कैसे होती है? देखिए, बिल्ली का चित्र बना हुआ है। बिल्ली कैसे आवाज निकालती है, कैसे बोलती है? तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है। और चिड़िया ची ची करके चहचहाती है। यानी चिड़िया की जो आवाज होती है वो ची ची। यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया की पिक्चर बनी, चित्र बना है। चिड़िया की आवाज ची ची है और चिड़िया के ची ची बोलने को हम लोग कहते हैं चहचहाना। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कौवा काव काव करता है। यानी कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव। कुत्ता भौं भौं करके भौंकता है। तो ये देखिए कुत्ता है, कुत्ते की जो आवाज होती है वो भौं भौं, और उसकी आवाज को, भौं भौं को हम लोग कहते हैं भौंकना। तो ये हो गई कुत्ते की आवाज। और तोता टे टे करता है। यानी तोता कैसे आवाज निकालता है? ये तोते का चित्र बना है। तोता टे टे करके आवाज निकालता है। अब नेक्स्ट है हमारा
गाय बां बां करके रंभाती है, यानी गाय की जो आवाज है वो बां बां है, और गाय की इस आवाज को हम लोग कहते हैं रंभाना। यानी गाय जब बोलती है तो उसके बोलने को हम लोग कहते हैं रंभाना, और गाय बां बां करके बोलती है। अब नेक्स्ट है मेढक टर टर करता है, यानी मेढक कैसे आवाज निकालता है? मेढक की जो आवाज है वो है टर टर। बकरी मे मे करके मिमियाती है, यानी बकरी की जो आवाज है, ये देख रहे हैं बकरी का चित्र बना है, बकरी की आवाज मे मे करके निकालती है बकरी, और उसकी मे मे की आवाज को हम लोग कहते हैं मिमियाना, यानी बकरी मिमियाती है मे मे करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे एक मुर्गे का चित्र बना है, तो मुर्गा कैसे आवाज निकालता है? तो मुर्गा आवाज निकालता है कुकड़ू कू, यानी मुर्गे की आवाज कुकड़ू कू है। अब नेक्स्ट है शेर जंगल में दहाड़ता है, यानी शेर की जो आवाज होती है उसकी आवाज को हम लोग दहाड़ना बोलते हैं, शेर दहाड़ता है। अब देखते हैं आगे कोयल, ये देखिए कोयल का चित्र बना है, तो कोयल कुहू कुहू करके कूजती है, यानी कोयल की जो आवाज है वो है कुहू कुहू, और कोयल की कुहू कुहू की आवाज को हम लोग कहते हैं कूंजना, यानी कोयल कूंज रही है। अब ये देखिए बच्चों भंवरे का चित्र बना है, तो आप सबको पता है ना भंवरा कहाँ रहता है? फूल के अंदर। तो भंवरे का जो आवाज है वो गुनगुन करके, भंवरा गुनगुन करके आवाज निकालता है, और उसकी आवाज को हम लोग कहते हैं गुंजन करना, यानी भंवरा गुनगुन करके गुंजन करता है। तो इस पाठ में हमने कितने प्राणियों की आवाज को जाना और सीखा? आइए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। तो बिल्ली, बिल्ली की आवाज, बिल्ली कैसे आवाज निकालती है? म्याऊ म्याऊ। चिड़िया, चिड़िया कैसे आवाज निकालती है? ची ची। कौवा, कौवा कैसे आवाज निकालता है? काव काव। कुत्ता, कुत्ते की आवाज कैसे होती है? कैसे निकालता है कुत्ता अपनी आवाज? भाव भाव। तोता, तोता कैसे आवाज निकालता है? टे टे। ये देखिए तोता। गाय, गाय कैसे आवाज निकालती है? बां बां। ये है गाय। नेक्स्ट है मेढक, मेढक कैसे आवाज करता है? टर टर। ये बच्चों मेढक है, मेढक की आवाज है टर टर। बकरी, बकरी कैसे आवाज करती है? मे मे। ये है मुर्गा, मुर्गे की आवाज कैसी है? कुकड़ुकू। अब नेक्स्ट है हमारा शेर, शेर कैसे आवाज निकालता है? शेर की आवाज को हम लोग दहाड़ना कहते हैं, शेर दहाड़ता है। और कोयल कुहू कुहू करके आवाज निकालती है, और भंवरा गुन गुन करके आवाज निकालता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि जो ये आवाजें हैं, जो ये पशु पक्षियों की आवाजें हैं, ये पशु पक्षी अपनी आवाजों से केवल अपने भाव तथा प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। यानी जो पशु पक्षी की आवाजें होते हैं, मतलब ये केवल मतलब हमको बताना चाहते हैं कि हम मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, उनके अंदर क्या चल रही है वो बताना चाहते हैं। लेकिन पशु पक्षी की जो आवाजें हैं, ध्वनि तो है, मतलब ये जो पशु पक्षी आवाज निकालती है ध्वनि है, आवाज है, लेकिन परंतु ये भाषा नहीं कहलाती। अर्थात स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो पशु पक्षी की आवाजें होती, चाहे बिल्ली हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गाय हो, मेढक हो, कोयल हो, कौवा हो, भंवरा हो, ये सब आवाजें तो निकालते अपने मुंह से, लेकिन इनकी आवाज भाषा नहीं कहलाती है। ये ध्वनि कहलाती है, आवाज कहलाती है, लेकिन भाषा नहीं कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते इस पाठ में। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तब वह भाषा कहलाती है। यानी जब हम आपस में, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें कहा है कि जब हम बोलकर यानी अपनी बात को कहकर, विचार मतलब होता है कि आपके मन में क्या बातें चल रही है, अपनी बातों को अपने सामने वालों को बताना। यानी जब हम अपनी बातों को अपने सामने वाले के सामने बताते हैं, उसके सामने प्रकट करते हैं, तब वह भाषा कहलाती है। यानी दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, एक जो है दूसरे की बात को सुनता है, दूसरा उसकी सुनी बात का जवाब देता है, तो उस समय बातचीत करते समय जो आपस में जो शब्द निकलते हैं, जो आवाजें निकलती, जो ध्वनियां निकलती, वही भाषा कहलाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाषा की आवश्यकता यानी जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो देखिए भाषा की जरूरत हमको पड़ती है जब हमारे अध्यापक, जो टीचर, जब छात्रों को पढ़ाते हुए समझाते हैं, यानी अध्यापक छात्रों को समझा रहे हैं। यानी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टीचर जी हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर टीचर को समझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है? भाषा की जरूरत पड़ी। बिना भाषा के ये अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएंगे। और छात्र समझ रहे हैं, तो छात्र जो समझ रहे हैं अपने टीचर जी द्वारा बताई गई बात, तो वो छात्र भी भाषा के द्वारा ही उन बातों को समझ रहे हैं। तो भाषा की जरूरत हमको पड़ी।
तो यहाँ इस पिक्चर में अध्यापक को, टीचर जी को अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी और जो विद्यार्थी है उनको अपने टीचर की बात समझने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी। अब नेक्स्ट पिक्चर है, गायिका गीत गा रही है, लोग गीत सुन रहे हैं। तो यहाँ पे गायिका जो यहाँ पे देख रहे हैं गाना गा रही है, तो ये गाना गाने के लिए किसका प्रयोग कर रही है? भाषा का प्रयोग कर रही है। और लोग जो उसकी गाई हुई गीत को सुन रहे हैं, तो वो जो सुन रहे हैं वो भी भाषा का ही एक रूप है। अर्थात यहाँ गायिका अपने गाने को भाषा के द्वारा गा रही है और लोग उसकी गाई हुई गीत को सुन रहे हैं भाषा के द्वारा। अब नेक्स्ट जो है बच्चों पिक्चर में, अमित दादाजी को नमस्कार कर रहा है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है, ये अमित नाम का बच्चा अपने दादाजी को नमस्कार कर रहा है। तो वो जो नमस्कार कर रहा है वहां पर भी वो भाषा का प्रयोग करके ही नमस्कार कर रहा है। अब नेक्स्ट है, राजीव कुछ सोच रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चा कुछ सोच रहा है, बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ है। लेकिन ये जो कुछ भी सोच रहा है वो भाषा के द्वारा ही सोच रहा है, मतलब उसके बारे में जो भी सोच रहा है, जिस चीज के बारे में उसके मन में जो भी बातें चल रही वो सब भाषा के द्वारा ही चल रही है। अब आगे देखते हैं इसमें, कहने का अर्थ यह है कि सोचने समझने, पूछने बताने, गाने सुनने और कहने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम कुछ सोच रहे हैं, किसी की कही गई बात को समझ रहे हैं, किसी से हमें कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, या हमें गाना गाना है, या किसी के गाने गाए हुए गानों को हमको सुनना है और हमें अपनी बात किसी से कहनी है, तो इन सब को जो है हम किस साधन से कह सकते हैं? भाषा के साधन से कहेंगे। यानी इन सब जो है कामों को करने के लिए हमको भाषा की जरूरत पड़ेगी। अब आगे है योग्यता विस्तार। तो भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जानेंगे कि भाषा को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाषा को बच्चों हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, बोलकर तथा लिखकर। यानी एक तरीका तो है हम बोलकर भाषा का प्रयोग करेंगे, दूसरा तरीका है उसको लिखकर। तो अतः भाषा के दो रूप होते हैं। तो इस तरह से बोलकर और लिखकर जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक यानी मुंह से बोलकर, लिखित यानी किसी भी कागज पर लिखकर। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, नानी माँ कहानी सुना रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मुंह से बोलकर सुना रही है नानी माँ, इसलिए ये मौखिक है, भाषा का मौखिक रूप है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। इस उदाहरण में यहाँ पे पिताजी लेटर लिख रहे हैं, पत्र को लिख रहे हैं, अपनी मन की बात को कागज पे उतार रहे हैं। तो इसलिए ये भाषा का लिखित रूप हो गया। मौखिक यानी मुंह से बोलकर, लिखित यानी लिख कर। ठीक है, अब आगे है भाषा का वह रूप जिससे हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी भाषा के जिस साधन से हम अपनी बात को किसी कागज पर लिखकर बताते हैं तो वो लिखित रूप होगा। और भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार यानी हमारे मन में जो भी बातें आ रही है उसको बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी अपनी बातों को लिखकर बताना लिखित भाषा, और अपनी बातों को मुंह से बोलकर दूसरों को बताना वो भाषा का मौखिक रूप। अब नेक्स्ट है इसमें पूछना, पढ़ना, सोचना, बताना, लिखना, बोलना, सुनना, समझना, भाषण देना, गीत गाना आदि भाषा के कार्य हैं। यानी अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, पढ़ना है, कोई भी बात सोचनी है, अपनी बात किसी को बतानी है, कुछ भी हमें लिखना है और कुछ भी हमें किसी से बोलना है, किसी की कही बात को सुनना है, समझना है, भाषण देना है और गीत गाना है, इन सभी कामों के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। बिना भाषा के हम ये सब काम नहीं कर सकते। हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी स्टूडेंट जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है कि जिस भाषा से हमारे सरकारी कामकाज हो, यानी सरकारी कामकाज को करने के लिए हमें हिंदी का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा होता है इंडिया में, इसलिए हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी की लिपि क्या है, यानी हिंदी को जो लिखने का तरीका है वो क्या है, उसका नाम है देवनागरी। यानी हिंदी को की जो लिपि है वो देवनागरी है। लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था भाषा, लिपि व व्याकरण, ये इस बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कई समझाई हुई बातें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।